विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, एक एक नंबर के प्रश्न जो हम कर रहे हैं उसी श्रृंखला में आज हम आत्मकथ्य कविता के प्रश्नोत्तरों को करेंगे। तो आइए हम करते हैं आत्मकथ्य कविता के प्रश्नोत्तर, जिसके कृतिकार हैं जयशंकर प्रसाद। तो पहला जो प्रश्न है, आत्मकथ्य शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो जैसा कि ऊपर बताई दिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी इसके कवि हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने गंभीर अनंत नीलिमा में क्या होने की बात कही है? तो गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन के इतिहास होने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता में किसकी सीवन को उधेड़ कर देखने की बात कही है? तो कवि जयशंकर प्रसाद के जीवन की, यानी अपने कवि के जीवन की। मेरा रस ले भरनी अपनी भरने वालों में रस का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसमें काव्य रस का जो है प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, खिलखिलाकर हंसते होने वाली बातें किन्हें कहा गया है? तो खुशियों से युक्त जो बात हैं उनको कवि ने कहा है। अगला प्रश्न है, कवि ने मधुप शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो मधुप शब्द भंवरे के लिए यहाँ प्रयोग हुआ है। वैसे मधुप का अर्थ भी भंवरा ही होता है। कवि की मौन व्यथा किस स्थिति में थी? कवि की मौन व्यथा सोई हुई थी। अगला प्रश्न है, गागर रीति से कवि का क्या तात्पर्य है? गागर रीति से कवि का तात्पर्य है सुखों से खाली जीवन। अगला प्रश्न है, आत्मकथ्य कविता में किसकी उज्जवल गाथा गाने की बात कही है? तो मधुर चांदनी रातों में बिताए गए मधुर क्षणों की उज्जवल गाथा गाने की बात कही गई है। विद्यार्थियों, अनवर्त हम एक एक नंबर के क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो एग्जाम में निश्चित रूप से आपका कोई अंक नहीं कटने वाला है। 40 के 40 अंक आपके निश्चय ही कंप्लीट हो जाएंगे। बस इसी तरह से अनवर्त आप मेरे साथ बने रहिए। जो विद्यार्थी नया है चैनल पर, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। हाँ, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये आपके लिए कितने लाभदायी हैं, नहीं हैं, अच्छे लगते हैं, नहीं लगते हैं, जैसे भी आपके विचार हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, कवि किसके अरुण कपोलों की ओर संकेत करता है? तो कवि पत्नी के अरुण कपोलों की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, जैसे अभी ये हमने एक एक लाइन के प्रश्न किए, अब विकल्प के जो प्रश्न हैं जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं वही प्रश्न हम करेंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों में कवि ने आत्मकथ्य कविता में संसार को क्या कहा है? शाश्वत, धनी, नश्वर या सनातन? तो इसमें नश्वर कहा गया है। अगला प्रश्न है, कवि ने मधुप किसे कहा है? हृदय को, मन को, भौरे को? तो इसका उत्तर आएगा मन को। अगला प्रश्न है, असंख्य जीवन इतिहास से कवि का क्या तात्पर्य है? जीवन वर्णन, आत्मकथा, जीवनी, मानव मन में उत्पन्न विचार? तो ये आएगा मानव मन में उत्पन्न विचार। अगला प्रश्न है, कवि ने भावहीन मन को क्या कहा है? छिछला, कथा, रीति गागर या शून्य? तो इसका रीति गागर जो है उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, कवि अपनी आत्मकथा क्यों नहीं लिखना चाहता? उसके जीवन में सुख ही सुख थे, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी, उसके जीवन में गरीबी थी, उसका जीवन आदर्श था? तो अनुमान लगाइए। शाबाश, उसके जीवन में केवल दुर्बलताएं थी। अगला प्रश्न है, कवि ने मधुर चांदनी रात किसे कहा है? मीठी यादों को, सुहानी रात को, आनंददायक रात को या जीवन की खुशी को? अपने जीवन की मीठी यादों को। कवि किन्हें खाली करने की बात करता है? आत्मकथा लिखने वाले मित्रों को, पाठकों को, प्रकाशक को, राजनेताओं को?
तो पहले वो पाठकों को खाली कर लेगा, तभी तो उसकी बात को कोई सुनेगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। तो इस पंक्ति में कवि ने क्या बताया है? तो इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने बताया है, निज प्रेम प्रसंग को सबको नहीं बताया जाता। इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है, कवि के द्वारा अपनी आत्मकथा न लिखने का क्या कारण है? लिखनी नहीं आती, रहस्यों को नहीं बताना चाहता, विश्वास नहीं है। तो इसका बी उत्तर आएगा भाई, वह अपने जीवन के रहस्य दूसरों को नहीं बताना चाहता। अगला प्रश्न है, कवि किसका सौपन देखकर जाग गया? स्मृतियों का, धन का, पारिवारिक सुख का या सुख का? तो सुख का जो है सौपन देख करके वो जाग गया, डी उत्तर रहेगा इसका। अगला प्रश्न है, कवि के आलिंगन में आते आते कौन मुस्कुरा करके भाग गया? सुख, दुख, दुर्बलता, व्यथा? तो इसका आएगा अर्थ सुख। अगला प्रश्न है, कवि ने किसकी उज्ज्वल गाथा गाने में असमर्थता व्यक्त की है? मधुर चांदनी रातों की, कथा की, मधुमाया की, पथिक की, पंथा की? इसका उत्तर आएगा कथा की, यानी अपने जीवन के बारे में जो गाथा थी उसकी कथा वह नहीं गाना चाहता। और इसका जो उत्तर है वो रहेगा, मधुर चांदनी रातों की गाथा है वो नहीं कहना चाहता। अगला प्रश्न है, कवि के लिए किसकी स्मृति पाथे बन जाती है? माता की, पिता की, बच्चों की या पत्नी की? तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, पत्नी की। अगला प्रश्न है, सीवन उधेड़ने का क्या अर्थ है? सीवन खोलना, टाके खोलना, जीवन के रहस्य जानना या सिलाई काटना? तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, जीवन के रहस्य जानना। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की? यहाँ कंथा का अर्थ क्या है? कंथा का अर्थ कथा है, कविता है, चादर है, गुदड़ी है। वैसे कंथा का अर्थ तो वही सही अर्थ तो होता है गुदड़ी, तो ये गुदड़ी अर्थ आएगा इसका। अगला जो प्रश्न है आपका, आत्म कथ्य कविता में गुनगुनाकर अपनी कहानी कौन कहता है? कवि, मधुप, कोकिल, खिलते फूल? तो इसमें मधुप, कौन मधुप कहता अपनी जीवन गाथा? तो यहाँ मधुप भी अर्थ इसका उत्तर आएगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में अनंत नीलिमा से क्या तात्पर्य है? नीला आकाश, नीला गगन, अंतहीन विस्तार, नीला कमल? तो इसका उत्तर आएगा अंतहीन विस्तार। चलिए विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है, कवि ने अपनी आत्मकथा को कैसी बताया है? महान, प्रभावशाली, भोली भाली या चंचल? तो इसका उत्तर रहेगा भोली। वीडियो को बिना स्किप करे कंप्लीट देखें। कवि किसे याद करके दुखी होता है? अपने बचपन को, अपने वर्तमान को, अपने दुख भरे अतीत को या पारिवारिक जीव को? उत्तर रहेगा अपने दुख भरे अतीत को। अंतिम प्रश्न है, अभी थक कर मौन रूप में क्या सोई हुई है? व्यथा, कथा, शांति, भ्रांति? कथा सोई हुई है। ये आपका जो है 20% इसमें से मुख्य बने हुए थे, जिनको हमने कर लिया है। तो बने रहिए आप मेरे साथ। इसी तरह से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।